समय रहते पता नहीं चलता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। कितने दिनों से ऐसा ऐसा सोच रही थी। बहुत गलत होने से पहले समझ जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो आज जगत दीदी का वीडियो आ चुका है, ठीक है, लेकिन आज सबसे जो चीज सरप्राइज्ड चीज दिखी है कि हाँ जी, जो इनके कमेंट सेक्शन इतने टाइम से ऑफ थे, फाइनली ऑन हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ। एक जो इंटरेक्शन होता है ना ऑडियंस का क्रिएटर के साथ, वो बहुत जरूरी है, और साथ साथ वॉच टाइम भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब जगत दीदी बार बार लाइव भी आ रही थी, कमेंट्स ऑफ कर रखे थे, और जिस वजह से वॉच टाइम की वजह से कि वॉच टाइम इतना शायद नहीं बढ़ रहा था, उनको बार बार लाइव आना पड़ रहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं व्यूज में भी बहुत आपने देखा है कि व्यूज भी कम हुए हैं। अब जगत दीदी का इतना नुकसान, वो कैसे भारी, भाई बहुत भारी पड़ रहा है नुकसान, वैसे भी नुकसान, और आज बुटीक में भी हो गया बड़ा नुकसान। उसकी भी बात करेंगे, और क्यों आज कमेंट सेक्शन खोल दिए गए। हाँ जी, आज कमेंट सेक्शन, और एक भी गंदा कमेंट नहीं, सारे के सारे कमेंट्स अच्छे, मतलब पीआर टीम ऑन हो गई है। और उधर जो देवरानी जी का वीडियो आया, देवरानी जी की उस वीडियो के बाद जहां पर उन्होंने, बाहर वाले अगर हम पे करेंगे, भाई हमको पहले इनवाइट करते हैं फिर हमारा नाम हाइड कर देते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से मैं नहीं गई। तो क्या जो देवरानी जी हैं वो भी किसी प्रेशर में आके, अरे भाई ये सब चीजें बोल रही हैं। पहले तो बोलती थी मैं किसी जेठानी जी को नहीं जानती, लाइफ में लोग जब पूछते थे, आज देवरानी जी भी, परिवार की इज्जत आएगी, मेरे पति ने बोला है कि तब चुप रहना है, लेकिन कोई बाहर वाला करेगा तो लोग बेवकूफ नहीं है। लोगों ने लिखा है कि भाई तुम पुरानी वीडियोस जाके देखो अपनी, उनके कमेंट सेक्शन पे भी आऊंगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और आज है मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी मकर संक्रांति। और बहुत सारे लोग पोंगल बोलते हैं, ठीक है। हर मतलब काफी कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी है, तो हर जगह एक अलग नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कल जैसे लोहड़ी थी, हमारे यहाँ कोई खिचड़ी, मकर संक्रांति। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज दान दक्षिणा करिए, अपनी कोशिश करिए, अपनी तरफ से सूर्य को जल चढ़ाइए, और अच्छी अच्छी चीजें खाइए, ठीक है। तिल स्पेशली खाया जाता है, और तिल और गुड़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को जो आज ना, जो जगत दीदी मतलब बच्ची से भी बच्ची बन गई, मुझे लगता है ना कि ये 40 साल की उम्र में जो इतना बचपना दिखा रही है, पूरी ओवर एक्टिंग की दुकान। मतलब 2-3 दिन से तो दिख रहा था मम्मी मम्मी, पापा पापा। आज तो सही में हद ही कर दी। आप लोगों ने भी शायद वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताती हूँ कि इनका, जैसे कल इनकी मदर ने जो लड्डू बनाए थे किचन में, और जो तिल और गुड़ के लड्डू होते हैं, और आंटी जी, मेरे को लगता है ना यार, मतलब ये 40 साल की होके इनको सिर्फ वीडियोस बनाना होता है, कैप्चर करना होता है अपने मम्मी पापा को, ठीक है। पापा ये सामान ले आना, पापा तुम ये, आप ये सामान नहीं लाए मम्मी। और आज भी, अरे वो जो लेडी है तुम्हारी मम्मी, वो कितना काम कर रही है, वो हमेशा किचन में दिखती है, ठीक है, हमेशा बच्चे को संभालते हुए दिखती है, लेकिन तुम्हें इतनी तो शर्म है नहीं कि मम्मी की थोड़ी हेल्प करा दो, है ना। कभी ना कुछ काम करते हुए दिखती हो, ना अपनी बच्ची के लिए कुछ स्पेशली कुछ चीजें बनाते हुए दिखती हो। ऊपर से बड़ा ऑकवर्ड मुझे लगता है जिस तरीके से ये आज बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बच्ची की भी बच्ची बन रही है, कि मुझे ये खाने हैं लड्डू, नहीं 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 मैं गरम लड्डू खाऊंगी। गाइस आप लोग बताओ, आप लोग के घर पे जब लड्डू बनते हैं तुरंत मिलते हैं कि नहीं? अरे भाई, आपकी मम्मी ने बनाए हैं, कुछ भोग नाम की चीज होती है, भगवान को भोग लगा के उन्होंने, हो सकता है संक्रांत में पूजने के बाद सबको दे, लेकिन नहीं, मतलब हम छोटे बच्चों को समझाते हैं ना कि नहीं बच्चे अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, हम भगवान को भोग लगाएंगे फिर तुमको जरूर देंगे। लेकिन भाई यहाँ पे जगत दीदी पूरी बन चुकी है जगत बच्ची। और जिस तरीके से, नहीं 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 मम्मी मुझे अभी खाना है, मुझे खाना है, मम्मी कह रही चल निकल जा किचन से। अरे भैया, मुझे लग रहा था कैमरे की वजह से आंटी थोड़ा चुप थी, वरना आंटी सही में वो जो गरम जिससे वो कर रही थी ना, वो जो बना रही थी लड्डू, वो चला रही थी, इतना मतलब भारी होता है, उसको पकड़ के वो चला रही थी, उस पे से ये कान पे बोलने में लगी हुई थी कैमरा पकड़ के कि मुझे नहीं दोगी, आप अच्छी मम्मी नहीं हो, कैमरे के आगे बोल रही हो। मतलब हद ही कर दी। लास्ट में जो उनके पापा जी हैं उनको आना पड़ा, और उनको भी बोलना पड़ा चल तू जा किचन के बाहर। हाँ, फिर हंस के, अच्छा पापा आप मुझे बोल रहे हो? नहीं, मैं तुम लोगों की लड़ाई देख रहा हूँ। अरे भाई, माँ बाप भी कहते हैं ना कि परेशान है, लेकिन क्योंकि पता है कि भाई यहाँ पे किराया दिया जा रहा है, पैसे से स्ट्रांग है जगत दीदी, तो माँ बाप भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो लास्ट में जगत दीदी को भगा दिया किचन से। बड़ा मतलब, मैं खुद कई वीडियोस में मैंने देखा है वो ज्यादा ही
बच्ची बन के जो हरकतें कर रही है ना वो सूट नहीं कर रही हैं तुम पे। खैर ये बात होगी, लेकिन लास्ट में वो लड्डू क्या जिज्जी को मिला? अरे भैया जिज्जी ने लड्डू खाया, जिज्जी ने लड्डू खाया और खूब मजे किए। खैर उसके बाद चूहा आ गया है। अब चूहा, इस चूहे का जिक्र पहले भी हुआ था इनके बुटीक में। भाई ये कौन कौन से कपड़े तुम लोग जो ये मीशो के लाके रखते हो वही रखे हुए होंगे ऊपर। इतनी सारी क्वांटिटी में कपड़े थे कि भाई हमें दिखे नहीं, कुतरन भी नहीं दिखा, और चूहे ने, रात में 2-3 चूहे घुसते हैं, हमारा इतना जबरदस्त नुकसान, 10-15 हजार का नुकसान हो गया। वो तो अच्छी बात है कि जो हमारे क्लाइंट्स के जो कपड़े थे वो बच गए, वरना क्या ही होता। तो मेरे को लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। वो अच्छा नहीं लगता जब मैं प्लेट लगाती हूँ कि वो चूहा मर जाए, रात में घुसता है और नुकसान करके निकल जाता है। बगल में भी एक शॉप है, चाहे वहाँ खाने पीने का, तो वहां पे ज्यादा आते हैं, तो उन लोगों ने निकल आने, तो वो सारे चूहे हमारे दुकान में, बुटीक में आ जाते हैं, तो बहुत ही नुकसान हो गया। लेकिन मेन बात यह है कि आज इनके कमेंट सेक्शन खुल गए हैं। कहीं ना कहीं व्यूज की कमी, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की कमी, लोगों के सवाल, और जिज्जी इतनी आसानी से अपना नुकसान कर ले भैया, कोई नुकसान नहीं कर सकता, राइट। इसके बाद मैं चलती हूँ भाई जगत भाभी। जगत भाभी का आजकल हेयर मेकओवर, मतलब अच्छा लगा। कल मैंने शॉर्ट देखा, पहुंच चुकी हैं निशा लांबा के सैलून। कुछ याद आया आपको? 1 साल पहले किसी और का भी मेकओवर हुआ था। अरे भाई निशा लांबा के सैलून में ही हुआ था, जगत दीदी का हुआ था, है ना। जगत भाभी तनीषा जी भी पहुंच चुकी हैं, और उन्होंने एक शॉर्ट में, इन्होंने कल लाइव भी करी थी जहां पे वो अपना हेयर ट्रीटमेंट ले रही थी। आई थिंक हेयर कट लिया है, और बाद में कुछ शॉर्ट्स भी आए थे। और अभी मेरे सामने एक शॉर्ट आया जहाँ पे निशा लांबा का और जो जगत भैया हैं, है ना, उनकी दोनों की ओवर एक्टिंग करने वाला एक शॉट दिखा है, जो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। खैर वहां पे गए हैं तो वो लोग भी ऑफकोर्स एक दूसरे के चैनल को भी वो करेंगे, वीडियोस भी बनी होंगी, तो हमें जल्दी ही दिख जाएंगी। निशा लांबा के सैलून में पहुंच चुके हैं। वैसे इस मेकओवर की ना जरूरत थी। इस बाहरी चेंज से कुछ नहीं होता, अंदर से इंसान को जो मैंने ये चीज बोली थी कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हाई करो, ठीक है। तुम्हारा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसमें तुमको चेंजेस लाने चाहिए, और जिस तरह से, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। सही टाइम पे चीज बोलना, सही टाइम पे स्टैंड लेना, दो आदमी के बीच में किस तरह से खाना पीना, किस तरह से अपनी बात रखना, सामने वाले की बातों को समझना कि वो किस तरीके से हमसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहरी सुंदरता मैं इतना नहीं मानती हूँ, लेकिन यस वो भी आजकल, क्योंकि ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, तो अच्छा लग रहा है इन पे हेयर कट। अब मैं आती हूँ कल जो देवरानी जी की वीडियो आई है। अच्छा मेरे को इससे पहले एक और बात करनी है, जो अंशु के जो ससुराल वाले हैं आजकल, जो ननद जी के हस्बैंड ने कल मिलके जो चैनल है उस पर वीडियो बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो राज फैमिली है उसमें स्पेशली मदर और सिस्टर पे जो अटैक किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कल मेरी वीडियो में कि ये जो वीडियो था ये बहुत पहले बनाया गया था। मेरे को बिल्कुल याद है, ये जब कंट्रोवर्सी चल रही थी उस मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले बनाया गया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जो ये जगत भैया की सिस्टर है, ये इतना देर में क्यों जागी, इनको एकदम से कैसे याद आया कि नहीं मुझे जवाब देना है। क्यों? क्योंकि अब व्यूज की कंटेंट कहां से लाएं। अब चलो भैया सब निपट गया, तो चलो अब इसी कंटेंट पे घुसें और व्यूज कमाएं, ये चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग भी, क्योंकि मैंने कल लैंग्वेज देखी, जिस तरह से उनके हस्बैंड बोल रहे थे वो चीज ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं जो उनकी वीडियोस को देख रही है ऑडियंस, वो भी राज फैमिली से ही उनको मिली है। तो मुझे लगता है, और बार बार जिस तरह से बोल रहे थे, भाई ननद ने जब वीडियो में आके बोला, ठीक है, तो इसी वजह से फिर उन्हें जवाब भी मिला। आप कहते हो कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, ननद की ननद को या फिर आप लेते नहीं, और ले लिया है तो जवाब तो फिर सुनने को मिलेगा ही। बाकी अप्सरा मॉम ने भी कल आके भाई बातों को इग्नोर करते हुए कहा है कि भाई हमारी फैमिली के ही है, कोई बात नहीं। घर में भी कई बार बेटे बहू नाराज हो जाते हैं, कोने में बैठ जाते हैं मुंह फुला के, तो आज नाराज है, ठीक हो जाएंगे, हम हर किसी को थोड़ी मनाने जाएंगे, हर किसी को नहीं मनाने जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने बोला है। बाकी आज कोई वीडियो आता है नहीं आता, लेकिन चलिए अब मैं देवरानी जी। अच्छा देवरानी जी की ना क्या हो गया, देवरानी जी क्यों इतना, क्या किसी के डर में बात करती है, या किसी ने कुछ धमकी वगैरह दे रखी है, ठीक है। जो आज इनका वीडियो आया था जहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि इवेंट में पहले मुझे किसी ऑर्गेनाइजर ने बुलाया, उन्होंने टिकट्स भी मेरी मतलब बोली थी कि आपके टिकट्स कर दिए, आप आइए, प्रमोशन करिए, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम में स्टोरी डालिए, यूट्यूब पे कमेंट्री डालिए, फिर लाइव नहीं आती हैं वो, मतलब वो जो इवेंट वाली थी उन्होंने कह दिया था आप खुद ही लाइव करके प्रमोट कर दो। फिर बाद में इनको लगा कि ऐसा क्यों किया, और फिर ये मतलब कि पहले मुझे इनवाइट किया और फिर
मेरे को हाइड कर दिया, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से मैंने जाना कैंसिल कर दिया। अब इन्होंने आज यहाँ पे आके जवाब इसलिए दिया क्योंकि कल जो इनकी जेठानी जी है यानी कि जगत दीदी, उन्होंने लाइव में बोला था कि जो कंचन है, कंचन को भी इनवाइट किया गया था, है ना। ये जो इवेंट हुआ है जबलपुर में, बहुत ही क्या शानदार इवेंट हुआ है, आप लोग देख ही रहे होंगे। अभी भी हर जगह आपको शॉर्ट्स या रील्स देखने को मिल जाएगी। किंजल है वहां पे, सुमित महल का रैंप वॉक दिख रहा है, तो वहां पे नीतू महना को जो गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया और बहुत सुंदर लुक में, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इवेंट गया है। अब यहाँ पे मिर्ची तो सभी को लगी है, लेकिन लेकिन यहां पर जो देवरानी जी का जो इतना स्ट्रांग सपोर्ट इनकी अपनी जेठानी जी को जा रहा है ना, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये वही जेठानी है जिन्होंने एंगेजमेंट में अपनी देवरानी को बुलाया तक नहीं था, और तो और जो एंगेजमेंट के बाद जो वीडियोस कुछ आई थी जहां पे इनको डायरेक्टली टारगेट करके बोला था कि वो है कौन जो मैं इनको बुलाऊं, और तो और पहले भी वीडियोस देख लो जहां पे साफ साफ। लेकिन आज तो देवरानी जी किस उसमें आके, प्रेशर में आके, आपको पता है जब कंट्रोवर्सी हो रही थी उस टाइम पे भी इन्होंने कम्युनिटी छापी थी, उस टाइम पे भी लोग यही कह रहे थे कि आखिर उस टाइम पे इन्होंने उनका सपोर्ट किया था, जबकि वही जेठानी जिसने कभी इनके लिए अच्छा कुछ बोला तक नहीं। कल इन्होंने लाइव में बोला कि उनको भी इनवाइट किया लेकिन वो गई नहीं, तो फिर आके इन्होंने सब कुछ क्लियर किया। अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि आपको क्या कोई जोर जबरदस्ती है, कोई आपके सर पे खड़े होकर आपसे कुछ करवा रहा है, कि आपको भी बैक कैमरा बहुत सारी चीजों का बर्डन है, धमकियां मिल रही हैं, जिस वजह से आज आपको इनको सपोर्ट, कहीं ना कहीं आप सपोर्ट तो कर रहे हो, है ना। लोग जानते हैं, लोग जानते हैं, और आप भी जानते हो कि इन्होंने क्या किया है चीजें। और परिवार की इज्जत की बात आप बोल रहे हो, परिवार की इज्जत की तो धज्जियां आपके ससुर बेशक वो समझते होंगे, जब बड़ी बहू का नाम आता होगा तो किस तरह से आंखें ही फेर लेते होंगे, है ना, सब कुछ दिखता होगा। लेकिन आपका इस तरह से कहीं ना कहीं आप उनको सपोर्ट कर रही हो। अब आप खुले बोल दोगे नहीं मैं कोई नहीं सपोर्ट कर रही, लेकिन आप कर रहे हो। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, लोग लिख रहे हैं कि आपकी जेठानी के 8 महीने पहले के व्लॉग्स देखना, और सॉरी टू से, लेकिन तुमसे किसी ने पूछा था कि जगत दीदी तुम्हारी जेठानी है, तो तुमने ही बोला था ना है, नहीं थी, और मैं किसी को नहीं जानती, तो मेरे लाइफ में किसी का नाम मत लो। तो आज ये जेठानी जेठानी क्या है, आपको भी इस्तेमाल कर रही हैं वो। दूर रहे, पहले तो व्लॉग्स में आपकी बुराई करती थी। तो काफी लोगों का यही कहना है कि आज ये जेठानी जेठानी, परिवार, इज्जत जो तुम बात कर रही हो, यही जेठानी थी जिसने कभी तुम्हारे लिए कैसे कैसे व्लॉग्स बनाए थे, ठीक है, तुम्हें ना ही अपनी सगाई में इनवाइट किया था। तो क्या कोई प्रेशर है, कोई धमकी वगैरह दी गई है जिस वजह से इनको कहीं ना कहीं जाके उनका साथ देना पड़ रहा है। जेठानी नहीं गई तो मैं कैसे जा सकती हूँ। आपको ये चीज याद रखना चाहिए। आप कह रहे हो ना किसी यूट्यूबर ने मेरे को हाइड करवाया, आप ये देखो एंड में आपका ना जाना आपकी जेठानी की वजह से ही हुआ है ना, उनकी वजह से ही आपको इतने बड़े इवेंट में नहीं बुलाया गया। नुकसान आपका आपकी जेठानी की वजह से ही हुआ है। अगर आप समझदार होगे तो शायद समझोगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो देवरानी भी मिल गई है, बहती गंगा में हाथ धो रही है, अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी टर्न होगी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो देख लो, अब तुम पे भी उंगलियां उठना शुरू हो गई, अब तुमको भी लोग ट्रोल करेंगे। इससे पहले कि आप खुद अपनी सच्चाई, सारी चीजें, मतलब बिना डरे आप बताओ लोगों को, आप क्यों छुपाते हो। आपने बोला एक और वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं चीजें रखूंगी, मैं उस वेट कर रही हूँ। काफी लोगों ने नीचे लिखा है उस यूट्यूबर का नाम, शायद यही यूट्यूबर है वो। जेठानी ने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तो मैडम बोलने ना की इज्जत है, बोले ना की इज्जत है। ज्यादा ही प्यार आ रहा है जेठानी पर, देखना उसकी बातों में आने वाला बर्बाद ही होता है। तो जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे वाकई वही अपना होता है। तुम तो बोली थी जगत दीदी से कोई बात नहीं होती, पर वो तो बोली बात होती है, साथ में लाइव आएगी तुम्हारे साथ। हाँ, उन्होंने बोला है कि जल्दी ही स्ट्रीम यार्ड पे मैं कंचन को भी साथ लेकर आऊंगी। तो मतलब कंचन तुम्हारी अपनी कुछ है कि स्टैंड की नहीं है, कोई तुमसे कुछ भी करवाएगा और तुम करे जा रही हो। भाई आखिर माजरा क्या है, खुल के बोलो जनता के सामने। आपको तो जिज्जी लाइव में लेने वाली है, लॉलीपॉप दे रही थी, बहुत गजब पर्सनैलिटी की महिला है, ऐसे ही गरिमा बनाए रहिए। तो ये है, इसको तो जगत दीदी ने सगाई में नहीं बुलाया था, और सगाई के बाद क्या मस्त धोया था तिवारी परिवार ने, इसको भी हिस्सा मिल रहा मतलब। तो भैया लोगों के अब इस तरह के जो आरोप हैं वो भी आपको अब सहने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जगत दीदी को सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर दिया है ना, कि घर की इज्जत,
परिवार, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उस टाइम चुप रहो, लेकिन कोई बाहर ही करेगा तो अरे नहीं नहीं नहीं, सच का साथ दीजिए। अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलने की हिम्मत रखिए। और अगर कोई धमकी या बैक दबाव है भी तो भी आप खुल के अपनी जनता को बताएंगे तो जनता बहुत प्यार करती है, लेकिन इस तरह से चीजें करेंगी तो जनता का आक्रोश, एग्रेशन आपको सहना पड़ेगा, राइट। चलिए वेट करते हैं इनके सेकंड वीडियो का, आखिर ये क्या बोलने चाहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।